इस चैप्टर से सीबीएसई बोर्ड में 5 to 10 नंबर्स का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का एप्लीकेशन देखेंगे, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, वास्तव में इसका यूज़ कहाँ पे होता है। ठीक है, फर्स्ट इसका यूज़ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी टॉल ऑब्जेक्ट का हाइट फाइंड करने में, जैसे टावर टावर हो गया, फिर बिल्डिंग हो गया, फिर ब्रिज हो गया, इस सब का हाइट फाइंड करने के लिए किया जाता है। ट्री हो गया, ये सब का हाइट फाइंड करने के लिए क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, सेकेंड नंबर है किसी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने में किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये टावर के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है और कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ग्राउंड पर, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए इस चैप्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। सीबीएसई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन किस किस टाइप से बनता है। ठीक है, फर्स्ट टाइप इसका बनता है हाइट ऑफ टावर या हाइट ऑफ बिल्डिंग्स या हाइट ऑफ ट्री, हाइट निकालने के लिए आता है क्वेश्चन। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन टाइप बनता है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करने के लिए बनता है। आगे आगे हम बताएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है और हाइट कैसे फाइंड किया जाता है। और ठीक है, और इस और एक टाइप बनता है थर्ड टाइप, टू ऑब्जर्वेशन प्रॉब्लम। ठीक है, दो ऑब्जर्वेशन प्रॉब्लम बनता है। मान लीजिए कि कोई ये बिल्डिंग्स है, ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन इतना बन रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ इतना बन रहा है, तो कुछ निकालने के लिए दे दिया, इसी को बोलते हैं टू ऑब्जर्वेशन प्रॉब्लम। ठीक है, और कुछ दे दिया, इसमें ऐड कर दिया और कुछ ऐड कर दिया। और एक होता है बिल्डिंग प्रॉब्लम आता है, लाइट हाउस प्रॉब्लम आता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इस चैप्टर को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो हमेशा यूज़ आएगा, वो सबको ध्यान में रखते हुए चलिए देखते हैं। लाइन ऑफ स्लाइड, लाइन ऑफ स्लाइड क्या है समझिए। लाइन ऑफ स्लाइड क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जर्वर मान लीजिए यहाँ पे है, कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ये ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन से मिला दिया जाए, एक लाइन से स्ट्रेट लाइन से मिला दिया जाए, उसी बोलते हैं लाइन ऑफ स्लाइड। ठीक है, लाइन ऑफ स्लाइड यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को बीच का डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन को ही बोलते हैं लाइन ऑफ स्लाइड। ठीक है, इसमें मेनली तीन तीन टर्म आता है, तीनों टर्म को देखते हैं एक एक करके। ठीक है, फर्स्ट टर्म खत्म हो गया, लाइन ऑफ स्लाइड समझ गए क्या होता है। सो मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है, समझिए कोई ये बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर टॉप में कोई यहाँ पे ऑब्जर्वर है, मान लीजिए कि कोई यहाँ राम नाम के कोई ऑब्जर्वर है, वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग देख रहा है। ठीक है, तो ये लाइन ज्वाइनिंग टॉप ऑफ द बिल्डिंग और ये राम का पॉइंट्स का, ये दोनों को लाइन ज्वाइनिंग को ही बोलते हैं लाइन ऑफ स्लाइड। ठीक है, अब अगला पॉइंट्स देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। ठीक, बच्चे इसमें कंफ्यूजन रहते हैं एंगल एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है दोनों के बीच। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा होता है जो नीचे से दिखाया था, ठीक है, नीचे ग्राउंड से दिखाया था। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन से, वो ग्राउंड में नहीं होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर इमेजिनरी बनाया जाता है उसमें। ठीक है, तो इसमें समझिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं। ये टावर मान लीजिए, ये टावर है, ठीक है, कोई टावर है, टावर है और एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है और इसका टावर का टॉप पॉइंट ऑफ व्यू इतना है, तो इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ स्लाइड बोलते हैं। लाइन ऑफ स्लाइड इसे बोलते हैं लाइन ऑफ स्लाइड, लाइन ऑफ स्लाइड। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ और लाइन ऑफ स्लाइड के बीच जो यहाँ एंगल बन रहा है थीटा, उसी बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एक चीज़ को ध्यान में रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ स्लाइड के बीच ही एंगल बनता है। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ये है और ये हो गया लाइन ऑफ स्लाइड। ठीक है, इसके बीच जो एंगल बन रहा है इसी बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब आगे टर्म देखते हैं, अगला टर्म एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बोलता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन से एक होता है कि डिप्रेशन कहाँ पे होता है, माथा पे होता है। ठीक है, डिप्रेशन क्या होता है, माइंड में होता है। तो डिप्रेशन क्या है, ऊपर ऊपर की मतलब ये याद करने का एक ट्रिक है, जैसे डिप्रेशन कहाँ पे होता है, माइंड में होता है, माइंड में ही होता है ना, माइंड कहाँ पे है, ऊपर पे है, ऊपर में है, तो ये एंगल इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अभी हम क्या बताए थे, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ स्लाइड, ये लाइन ऑफ स्लाइड है। ठीक है, लाइन ऑफ स्लाइड और हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ अलग बोलेंगे। ठीक है, ये थीटा को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ठीक, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ स्लाइड के बीच। ठीक, बच्चे क्या गलती करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन में, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको ले लेते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये नहीं है। ठीक, ये वर्टिकल लाइन के साथ एंगल नहीं लेना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को साथ लेना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेना है और जो यहाँ एंगल जो बन रहा है, ये थीटा जो बन रहा है, इसी बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, आगे क्वेश्चन से और समझेंगे, क्लेरिफाई हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ ट्रिगोनोमेट्री का इंपॉर्टेंट रूल्स, उसको याद करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे थीटा है, ठीक, ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, तो इसका सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। जहाँ पे थीटा दिया हुआ रहता है उसका सामने वाला हाइट होता है और उसके जस्ट बगल में जैसे सटा हुआ रहता है उसको बेस बोलते हैं। ठीक, बी। और ये क्या है, ये हाइट हो गया और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस है। ठीक, ये हाइट हो गया। ठीक, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, इसको पी से डिनोट करते हैं और इसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक, समझिए ये राइट एंगल यहाँ पे है। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये राइट एंगल है, मान लीजिए कि यहाँ पे थीटा है। ठीक, तो इसका सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, सामने वाला साइड
जस्ट सामने वाला साइड जहाँ पे एंगल दिया हुआ, मान लीजिए ये एंगल दिया हुआ है, तो इसका सामने वाला साइड क्या बोले थे अभी, हाइट बोले थे इसको। हाइट को क्या परपेंडिकुलर है, समझिए इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है, पी परपेंडिकुलर हो गया। और इसका ये तो हाइपोटेनस तो जान रहे हैं, ठीक है, एच से डिनोट करते हैं इसको। और ये सामने जैसे एंगल दिया हुआ है, उस सामने वाला क्या होगा, बेस हो गया। समझे क्या बता रहे हैं, फिर से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई यहाँ पे 90, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, मान लीजिए ये एंगल यहाँ पे दिया हुआ है थीटा, ठीक, तो जिसे वो एंगल सटा हुआ है, ठीक है, इसको बेस बोलते हैं, ठीक, और सामने वाला को परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको पी से डिनोट करते हैं। और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ठीक। जैसे मान लीजिए 90 डिग्री यहाँ दिया हुआ है और एंगल यहाँ पे दिया हुआ था, फर्स्ट टाइम तो यहाँ दिया हुआ था, ठीक है, और एंगल मान लीजिए कि यहाँ दिया हुआ है, तो इसका सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस हो जाएगा, जैसे सटा हुआ बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। समझे, समझ गए ना। चलिए और आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री का कुछ एंगल याद करना पड़ेगा, जैसे साइन कुछ का वैल्यू याद करना पड़ेगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू याद करना पड़ेगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू याद करना पड़ेगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जितना याद करने बोल रहे हो उसी से क्वेश्चन रिलेटेड आएगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू याद करना पड़ेगा। और उसी प्रकार कॉस कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, और टैन 30 डिग्री याद करना है, टैन 45 डिग्री और टैन 60 डिग्री, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। और साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है, ठीक। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 2/√3 होता है, 2/√3 होता है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, उल्टा, इसी का ऑपोजिट, मतलब ये 30 डिग्री में 1/2 हो रहा था इसमें, तो 1/2 इसमें 60 डिग्री में 1/2 होगा, इसमें 60 डिग्री में। और साइन 60 डिग्री में 2/3 होगा, तो ये कॉस 30 डिग्री में 2/√3 होगा, ठीक। और कॉस 40 डिग्री सेम होगा, ठीक। और टैन 30 डिग्री में क्या होता है, 1/√3, क्या एंगल यहाँ कम है तो √3 नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ी याद करने का ट्रिक होता है ये 1। और टैन 60 डिग्री ये एंगल बड़ा है तो ये √3 डायरेक्ट होता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन करते हैं बच्चे टैन 60 और टैन 30 में। टैन 30 क्या बताएं कि एंगल छोटा है तो √3 को नीचे ले जाना है, ठीक, डिनोमिनेटर में, ठीक। और 60 डिग्री ये एंगल 60 डिग्री बड़ा है तो √3 ऊपर ही रहेगा, ठीक, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, समझ गए ना। ये एंगल का वैल्यू दिया हुआ था, साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। कॉस 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। और टैन 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। साइन 45 डिग्री वैल्यू क्या होता है, 1/√2, टैन 45 डिग्री वैल्यू 1, ठीक। और 3/2, कॉस 60 डिग्री वैल्यू 1/2 और टैन 30 डिग्री वैल्यू √3, ठीक, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए इसमें कॉमन एरर बच्चे क्या करते हैं, देखिए कॉमन एरर करते हैं, अभी इससे पहले भी बताए थे, एक बार और रिपीट कर देते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन में, ठीक, एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चे इसको ले लेते हैं, वर्टिकल लाइन और लाइन ऑफ स्लाइड के बीच को एंगल ऑफ डिप्रेशन ले लेते हैं। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन ये नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्वेश्चन ही पूरा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक, क्वेश्चन ही पूरा रॉन्ग हो जाएगा, आंसर पूरा गलत आएगा, ठीक है। ये एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बोलते हैं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। एंगल ऑफ डेरिवेशन किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें क्या है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और लाइन ऑफ स्लाइड के बीच जो एंगल बन रहा है इसी बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। इसी क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मस्ट बी, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट करके, डिप्रेशन मस्ट बी मेजर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन नॉट द वर्टिकल वॉल, ठीक है। वर्टिकल लाइन को नहीं लेना है, ठीक है, वर्टिकल वॉल को नहीं लेना है, ठीक। एंगल एक बार और रिपीट कर देते हैं, एंगल ऑफ डेरिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ स्लाइड के बीच का एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। चलिए आगे समझते हैं। और इसमें क्या गलती करते हैं बच्चे, कहीं कहीं ऑब्जर्वर का हाइट दिया हुआ रहता है, तो ऑब्जर्वर का हाइट जहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो उसको तो नेगलेक्ट ही करना है, उसको जीरो ही मानना है। लेकिन कहीं पर हाइट मान लीजिए 1.5 मीटर दिया हुआ है, कहीं पर 1 मीटर दिया हुआ है, कहीं पर 0.5 मीटर दिया हुआ है, तो इसको लेके चलना है, इसको ऑब्जर्वर का हाइट लेके चलना है, ठीक है। ऑब्जर्वर का हाइट को नेगलेक्ट नहीं करना है, तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। और थर्ड नंबर पॉइंट में बच्चे क्या करता है, डोमिनेटर मान लीजिए ये √3 वैल्यू आ रहा है, इसका आंसर मान लीजिए कोई किसी का हाइट फाइंड किया और 1/√3 आया, ठीक, 1/√3 आया, तो इसको प्रॉपर सॉल्व करना है, ठीक है, पूरा सॉल्व करना है। ये नहीं कि नीचे √3 में ही छोड़ देना है, रूट में ही छोड़ देना आंसर, आंसर को पूरा सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे समझ, क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड है इसमें, ठीक है, कुछ मेथड समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पहले केयरफुली रीड करना है, ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझना है, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ किस प्रकार बनेगा, ग्राफ को इतने के मान लीजिए टावर बनाने के लिए बोल दिया तो टावर बनाने लगे, ऐसे 3D आकृति में टावर बनाना है, टावर मतलब ऐसे ही बनाना है, ठीक है, ठीक, समझे। और ग्राफ को ड्रॉ करना है, अच्छी तरह से ग्राफ को ड्रॉ करना है, फिर क्वेश्चन को समझना है। उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट है कि ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट लगाना है, जैसे एंगल का वैल्यू निकालना है, साइन 30 डिग्री, टैन 45, जो एप्लीकेबल होगा क्वेश्चन के अनुसार पता चलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अब बनाते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जो CBSE 2017 में आया हुआ है, ठीक। इसमें बोल रहा है ये अपने पहले से फिगर बनाया हुआ है, लेकिन ये फिगर नहीं दिया हुआ है एग्जाम में, अपने से बनाना पड़ेगा, ठीक। समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। इसमें बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री होगा कहाँ से, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से, ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, इसको P मान लीजिए पॉइंट को, ठीक। और ये टॉप ऑफ द टावर ये है, टॉप ऑफ द टावर ये है, ठीक, ये टावर है, टावर है, ठीक है। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया, 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री बनाया हुआ है, ठीक है, 30 डिग्री, समझ गए, 30 डिग्री बनाया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब समझते हैं इसमें क्या बोल रहा है निकालने के लिए, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट फाइंड करना है, ठीक है, एच का वैल्यू फाइंड करना है। मान लीजिए कोई टावर है, इसका हाइट एच लेट कर लिए इसको, एच हाइट है, ठीक है इसका, और 20 मीटर अवे दिया हुआ है, पॉइंट से 20 मीटर अवे है ऑब्जर्वर, ठीक है, 20 मीटर
दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। इसको सॉल्व कैसे किया कीजिएगा, जैसे इसका हाइट फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है, और ये दिया हुआ है, ये tan 30 डिग्री है, मतलब 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के तरीके मतलब इसको निकालना है, और ये दिया हुआ है, तो ये दोनों, ये तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना। तो ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ही है ना। और ये क्या है, बेस है, और बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, tan का फॉर्मूला में आता है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस पढ़ते हैं। tan यहाँ थीटा एग्जाम क्या है, tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री यही दिया हुआ है, tan 30 डिग्री। और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर को h लेट किया है, और h निकालना ही है आपको, और बेस कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या पढ़े थे, 1/√3 पढ़े थे, 1/√3 पढ़े थे ना, h/20 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब h का वैल्यू क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20/√3 हो जाएगा, यही ना। अब इसको √3 अभी क्या बोले थे, √3 नीचे नहीं छोड़ना है, इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है, तो √3 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 20√3/3 यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना, समझ गए। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है, आसान आसान क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, और डिफिकल्टी इसका डिफिकल्टी बढ़ाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, इसे फिगर बनाया हुआ, लेकिन फिगर एग्जाम में मतलब क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा अपने से, ठीक है, फिगर फ्रेम करना पड़ेगा अपने से, ठीक। यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, बिल्डिंग का टॉप से ये 60 डिग्री क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग इज 10 मीटर, और कितना है 10 मीटर अवे है, ठीक है। और फाइंड द हाइट, हाइट को फाइंड करना है, फिर उसी में वैसे ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, हाइट इसको फाइंड करना है, ठीक। पर इसमें क्या क्या आइडेंटिटी दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, पी निकालना है आपको, और बी दिया हुआ है, तो किसमें पी बाई बी आता है, पी बाई बी tan थीटा में आता है, tan थीटा में आता है ना, tan 60 डिग्री वैल्यू क्या आता है, tan 60 डिग्री, पी के जगह क्या है, h है, हाइट आपको फाइंड ही करना है, फाइंड द हाइट, और बेस क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, tan 60 डिग्री √3 इज इक्वल टू h/10, तो h इज इक्वल टू क्या देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू √3, ठीक, समझे। चलिए आगे क्वेश्चन, आप क्वेश्चन का थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं, ठीक। थर्ड नंबर क्वेश्चन समझिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 50 मीटर हाई, कोई एक टावर है जिसका हाइट है 50 मीटर, ठीक। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसमें दिया, ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मान के चलिए एक बिल्डिंग है, ठीक, और ये क्या बताए थे, टावर है, ठीक, ये बिल्डिंग है, ये टावर है, और बिल्डिंग का टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक, समझिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या दिया हुआ है, टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप का बिल्डिंग का टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको नहीं, इसको लेट नहीं करना है, यहाँ से इसको लेट नहीं करना है, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 30 डिग्री, डिप्रेशन दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक। आपको क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग, तो इसका जो डिस्टेंस है, मान लीजिए इसको डिस्टेंस डी मान लेते हैं, ठीक है, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस, मतलब टावर, यहाँ पे टावर है और यहाँ पे बिल्डिंग है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डी का वैल्यू फाइंड करना है, डी इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक, तो ये तो रेक्टेंगल है, तो सेम साइड इक्वल होता है, तो ये डी है, तो यहाँ ये भी डी होगा कि नहीं, ठीक, समझिए। और मान लीजिए कि ये टोटल 50 मीटर है, ठीक, तो इसका हाइट मान लीजिए कितना होगा, इसको एच मान लेते हैं, ठीक है, इसको एच मान लीजिए, तो ये भी बिल्डिंग का हाइट का ही हो जाएगा, बिल्डिंग का, तो इसको एच मान लीजिए, ठीक है, इसको एच मान लीजिए, मान के चलिए इसमें इसका हाइट मान लीजिए, इसका उधर या फिर इसी को एच मान लिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइट इसका कितना हो जाएगा, टोटल 50 था, और ये एच है, तो 50 माइनस एच हो जाएगा, मान लीजिए टोटल 50 है, 50 में एच करा देंगे, तो यही ना आएगा, माइनस कर देंगे, तो ये हाइट आ जाएगा, ठीक। तो 50 माइनस एच किसका आया, बिल्डिंग का हाइट आया, किसका आया, 50 माइनस एच बिल्डिंग का हाइट आया ना, बिल्डिंग का हाइट आया, ठीक। आप समझिए क्वेश्चन किस प्रकार से फ्रेम हुआ, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है, डी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, तो ये 30 डिग्री होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री होगा ना, तो आपको क्या निकालना है, क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और इससे तो tan 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड कीजिए, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इसमें क्या है, एच है, इसका ये ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल का बेस क्या है, डी है, और परपेंडिकुलर क्या है, एच है, एच ही लेट किया था ना, एच बाई, और बेस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी होगा ना। अब tan 30 डिग्री का फॉर्मूला क्या पड़ा था, 1/√3 पड़े थे, 1/√3, ठीक, 1/√3 पड़े थे ना, 1/√3, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एच का डी का वैल्यू क्या आएगा, मान लीजिए एच का वैल्यू निकालेगा, ठीक, आपको तो डिस्टेंस निकालना, तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू डी/√3 हो जाएगा, डी/√3 होगा ना, समझिए, डी/√3 आया एच का वैल्यू, ठीक। और यहाँ से एक ड्रॉ कीजिए, ठीक है, ठीक है ना। ठीक, समझ गया क्या कहें, सो समझे कि नहीं बच्चों। और ये मान लीजिए ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री होगा ना, यहाँ पे 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा कि नहीं, ये 30 डिग्री होगा, ठीक, और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो अब ये बताइए कि ये ट्राइंगल में, 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 ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री है, तो सामने वाला क्या बोले थे,
परपेंडिकुलर लेते हैं तो डी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और इसका बेस क्या हो जाएगा 50 माइनस एच हो जाएगा, 50 माइनस एच, समझे। इसका बेस 60 डिग्री सटा हुआ क्या है ये 50 माइनस एच, और ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, सामने वाला क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। tan 60 की वैल्यू क्या पड़ता है √3 पड़ता है, ठीक है। इक्वेट कर देना है √3 से, इक्वेट कर दीजिएगा तो इसका क्या आएगा वैल्यू क्या आएगा, डी इज क्या आएगा √3 इंटू 50 माइनस एच हो जाएगा, ठीक, समझ गए। अब डी का वैल्यू ही फाइंड करना था, डी का वैल्यू ही फाइंड करना था, तो एच की जगह में क्या पुट कर सकते हैं, एच का वैल्यू जो आया था ये वाला पुट कर सकते हैं, डी बाई √3, डी बाई √3 पुट कर दीजिए इसमें, तो इसमें क्या आ जाएगा √3 50 माइनस डी बाई √3, √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या आएगा 50 √3, डी को अंदर माइनस डी हो जाएगा, ठीक, और उधर 2d हो जाएगा, 2d, डी को माइनस डी को मान लीजिए यहाँ लिखते हैं, ठीक है, जैसे डी उधर माइनस डी है तो प्लस डी इज इक्वल टू 50 √3, क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या आएगा 2d यहाँ से क्या आएगा 2d इज इक्वल टू 50 √3, 2 से काट दीजिएगा तो कितना आएगा 25, तो इसका आंसर क्या आएगा डी का वैल्यू डिस्टेंस का वैल्यू क्या आएगा 25 √3, ठीक, समझे, यही आंसर होगा, समझिए। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, इसमें अपने से बनाइएगा समझ के थोड़ा सा, ठीक है। अब समझिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इसी बोर्ड 2020 में आया है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री आफ्टर द मूविंग 10 मीटर क्लोजर, 10 मीटर क्लोजर, मान लीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन कोई टावर है, ठीक है, टॉप ऑफ द टावर ये टावर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री दिया हुआ था, ठीक है। जब 60 डिग्री मान लीजिए 10 मीटर आगे चल जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका 60 डिग्री हो जाता है, ठीक। तो फाइंड ऑफ द हाइट, हाइट फाइंड करना है, ठीक है, हाइट क्या हुआ इसको फाइंड करना है, हाइट इसको फाइंड करना है, ठीक, हाइट फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है, तो हाइट कैसे फाइंड कीजिएगा आप समझिए, इसका मान के चलिए टोटली डिस्टेंस को मान लीजिए b, ठीक, और ये h, और आपको h ही फाइंड करना है, तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर का बेस, परपेंडिकुलर इसमें क्या है h लेट किया है, और बेस क्या हो जाएगा b, इसको b मत मानिए, ठीक है, ये x मान लीजिए x, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा, x प्लस 10 ही ना है यहाँ पर, टोटल लेना पड़ेगा, क्या 45 डिग्री लेगा तो ये पूरा बेस हो जाएगा ना इसका, ये पूरा बेस हो जाएगा, ठीक, तो बेस इक्वल टू क्या होगा x प्लस 10, ठीक, और tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या है 1 होता है, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा, x प्लस 10 ही होगा ना, h इक्वल टू क्या है x प्लस 10 है, ठीक। अब tan 60 डिग्री लेके चलिए, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा h बाई एक्स हो जाएगा, h बाई एक्स होगा ना, tan 60 की वैल्यू क्या होता है √3 होता है, इक्वेट कीजिए √3 से, h का वैल्यू क्या पड़ता है, h इक्वल टू फाइंड द हाइट, हाइट ही फाइंड करना है आपको, ठीक, तो x की जगह में क्या लेके चलिए यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा h माइनस 10 होगा, ठीक, तो x की जगह में यहाँ पुट कर दीजिए h माइनस 10, तो h माइनस 10 बाई √3, ठीक, अब h माइनस 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो h इक्वल टू √3h हो जाएगा, ठीक, √3h माइनस 10 √3, ठीक, समझे। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, मान लीजिए √3h को माइनस 10 √3 को उधर ले गए और h √3h माइनस h, ठीक है, तो यहाँ से h कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ इधर सॉल्व कर देते हैं, h यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 10 √3, ठीक है, √3 माइनस 1 को इधर ले जाइएगा, फिर उसको रेशनलाइज कर दीजिएगा, फिर उसको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक, समझिए। अब समझिए एक और क्वेश्चन, ठीक है, चिमनी वाला, ठीक, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3 है, एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर 1.5 मीटर वो टॉल है, ठीक, समझिए इतना 1.5 मीटर और 28.5 मीटर अवे है ये, ठीक है, चिमनी से ये 28.5 मीटर अवे है, ठीक, तो इसका आई से, इसका टॉप ऑफ द चिमनी का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 45 डिग्री, इसका आई से उसको नेगलेक्ट नहीं करना है इसका हाइट को, ठीक, इसका हाइट 1.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया 45 डिग्री दिया, और इसका टोटल चिमनी का हाइट मान लीजिए h है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा h माइनस 1.5, का 1.5 ये हो, ठीक है, 1.5 यहाँ पे होगा, तो 1.5 माइनस कर देंगे h से, ठीक, आपको क्या निकालना है हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट h का वैल्यू फाइंड करना है, h का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो h का वैल्यू कैसे फाइंड कीजिएगा, चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है, tan 45 डिग्री लेके चलते हैं, ठीक है, tan 45 डिग्री, ठीक, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये होगा, तो इसका हाइट इसका क्या माने है, इसका क्या लेट किया है, क्या होगा h माइनस 1.5, ठीक, और इसका बेस क्या है, बेस यही वाला है, सेम है, ठीक है, 28.5, ठीक, 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 से इक्वेट कर दीजिए, तो h माइनस 1.5 इज इक्वल टू 28.5, तो h का वैल्यू 1.5 माइनस में उधर प्लस में हो जाएगा, तो 1.5 प्लस 28.5 इज इक्वल टू 30 मीटर, ये आंसर हो जाएगा, हाइट यही हो जाएगा, ठीक, समझिए। चलिए क्वेश्चन और समझते हैं, ठीक, एक क्वेश्चन को पढ़िए समझिए, ठीक है, जैसे एक पॉइंट पी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट पी दिया हुआ है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है 10 मीटर टॉल है, ठीक, अ फ्लैग इज होस्टेड, एक फ्लैग होस्टेड कर रहा है, ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर, ठीक, चलो, तो फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी इज 45 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन इसका 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, फ्लैग स्टाफ यहाँ से, और एंगल ऑफ ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको क्या फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, ये डिस्टेंस डिलीट कर लीजिए, ठीक है, तो tan 45 डिग्री लेते हैं, tan 45 डिग्री लेते हैं, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये पूरा हो जाएगा,
तो ऊपर वाला एफ मान लेते हैं, ठीक है, 10 प्लस एफ, फ्लाई स्टाफ का हाइट मान लेते हैं एफ, 10 प्लस एफ हो गया, और इसका बेस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो tan 45 डिग्री लेके आता है 1, तो डी इक्वल टू क्या आएगा, 10 प्लस एफ आया, 10 प्लस एफ ही आया ना, एक वैल्यू आ गया। ठीक है, अब tan 30 डिग्री लेके चलते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, इसका हाइट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 10, और इसका बेस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है ना, तो डी इक्वल टू क्या आया, 10√3 आया। ठीक, और आपको क्या निकालना था, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट डी निकालना था 10√3 आ गया आंसर ये। ठीक, और आपको एक और निकालना था लेंथ ऑफ द फ्लाई स्टाफ का लेंथ फाइंड करना था। ठीक है, तो फ्लाई स्टाफ का लेंथ क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू 10√3, इस इक्वेशन से सॉल्व कर दीजिएगा, 10√3 बाई 10 प्लस एफ, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10√3 माइनस 10, तो 10 यहाँ से कॉमन लीजिएगा, तो अंदर क्या हो जाएगा, √3 - 1। ठीक, यही